हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग टॉपिक लाएँ जिसका नाम है मीडिया। मीडिया क्या है और समकालीन समाज में, ठीक है, मीडिया का क्या प्रभाव है, इनकी क्या भूमिका होती है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछता है। ठीक है, और जो साथी मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ जो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीएड के टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में एक अच्छे नोट्स के साथ आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, और जिन लोगों को बीएड से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप के थ्रू आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मीडिया क्या है और समकालीन समाज में इनका प्रभाव किस प्रकार से मीडिया का पड़ता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इसका प्रश्न जो एग्जाम में बनता है वो इस टाइप से बनता है कि मीडिया क्या है। ठीक है, समकालीन समाज में इसके प्रभाव की व्याख्या करें। ये तो प्रश्न है। अब इसका हम लोग उत्तर बनाते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग एक रूपरेखा तैयार करेंगे। ठीक है, रूपरेखा में सभी पॉइंट को डालेंगे जो क्वेश्चन में रहेगा। रूपरेखा में सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना डालेंगे, यानी इंट्रोडक्शन डालते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद मीडिया का अर्थ एवं परिभाषा डालेंगे। ठीक है, उसके बाद समकालीन समाज में मीडिया का प्रभाव, फिर उसके बाद मीडिया की आवश्यकता एवं महत्व, और लास्ट में हम इसका निष्कर्ष को डालेंगे। ठीक है, तो ये जो है 5 पॉइंट बना मेरा। प्रस्तावना, मीडिया का अर्थ एवं परिभाषा, समकालीन समाज में मीडिया का प्रभाव, मीडिया की आवश्यकता एवं महत्व, और लास्ट में निष्कर्ष। इस 5 पॉइंट को यदि आप डील कर देते हैं तो आपका 5 पेज में हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन भी पूरा हो जाता है और आपका 5 पेज भी पूरा हो जाता है। तो एक तरीका है, आप लोग रूपरेखा बनाकर भी इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा और पॉइंट सामने में दिखेगा तो एग्जामिनर को भी दिक्कत नहीं होगा चेक करने में। ठीक है, तो इससे नंबर भी अच्छे आएंगे आप लोगों के। तो आइए शुरू करते हैं एक एक पॉइंट को। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना के बारे में जानेंगे कि मीडिया होता क्या है। इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए। ऐसा कहा जाता है कि मीडिया का विकास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि मीडिया का जो विकास है, मीडिया का जो विकास हुआ, ठीक है, ये बहुत ही पुराना विकास हुआ। ठीक है, इनका आविष्कार काफ़ी लंबे समय तक चला। इनका आविष्कार जो है काफ़ी लंबे समय तक चला। ठीक है, एकाएक जो है इनका विकास नहीं हुआ है मीडिया का, धीरे धीरे, है ना। पहले प्रेस का, फिर उसके बाद टेलीविज़न का, फिर जो इंटरनेट का, फिर कंप्यूटर का, इस तरह से धीरे धीरे जो है मीडिया का आविष्कार होते गया। ठीक है, जॉन्स गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। देखिए, जॉन्स गुटेनबर्ग ने सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था, जहाँ पे किसी भी समाचार को, है ना, किसी भी खबरों को छपाया जाता था। ठीक है, तो वहाँ से जो है मीडिया का आविष्कार हुआ। तो जोहान्स गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया था। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, 17वीं शताब्दी तक समाचार पत्रों का आविष्कार हुआ। फिर धीरे धीरे जो है 17वीं शताब्दी तक जो है समाचार पत्रों का जो है, यानी कि न्यूज़पेपर का जो है धीरे धीरे आविष्कार हुआ। एक दूसरे के साथ सूचना साझा करने के लिए सबसे तेज तरीका टेलीग्राम तकनीक का आगमन हुआ। जब व्यक्ति जो है एक दूसरे के साथ अपने सूचना को साझा करने लगे तो सबसे अधिक तेज जो विकसित हुआ वो टेलीग्राम, यानी कि टेलीग्राम का विकसित हुआ। ये तकनीक का जो है आगमन शुरू हुआ। ठीक है, फिर जल्द रेडियो आया। फिर व्यापक रूप से वर्ष 1950 के दशक में टेलीविज़न आया का विकास दुनिया भर में जारी रहा। ठीक है, और फिर 1960 के दशक में इंटरनेट आया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। फिर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ और 1990 में वर्ल्ड वाइड वेब WWW की शुरुआत हुई। 1998 में गूगल का आविष्कार हुआ और देखते देखते हम लोग मीडिया के चारों ओर से घिर गए। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि अलग अलग ईस्वी में जो है किस तरह से जो है मीडिया का आविष्कार हुआ। मीडिया के मतलब सब उसमें आ जाएगा, टेलीविज़न, है ना, उसके बाद समाचार पत्र, आपका न्यूज़, उसके बाद रेडियो, फिर कंप्यूटर, इंटरनेट, गूगल, इन सभी जो है हम लोग मीडिया में ही करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मीडिया एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ले आया। इस प्रकार मीडिया जो है एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया और अभी के समाज में मीडिया का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में कोई भी दुर्व्यवहार या कोई भी अच्छे कार्य होते हैं तो उनको जब हम लोग किसी देश स्तर पर या राष्ट्र स्तर पर दिखाना होता है तो हम लोग मीडिया की मदद से ही उनको दिखाते हैं, उनके सराहनीय करते हैं। ठीक है,
तो मीडिया का जो है समाज में बहुत बड़ा रोल है। समाज के दुर्व्यवहार को भी अगर कहीं हमको उच्च स्तर तक पहुंचाना हो तो मीडिया की मदद से ही उनके दुर्व्यवहारों का निराकरण कर सकते हैं, ठीक है। तो मीडिया का जो है हमारे समाज पर बहुत ही अधिक भूमिका होती है और प्रभाव भी पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो प्रस्तावना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मीडिया का अर्थ, ठीक है, यानी मीनिंग ऑफ मीडिया। मीडिया का अर्थ क्या होता है, ठीक है। मीडिया शब्द आंग्ल भाषा में मास मीडिया शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि ये एक अंग्रेजी भाषा के मास मीडिया शब्द से मीडिया बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दूर दूर तक लोगों के पास पहुंचाने का प्रयास या तकनीक, यानी कि एक ऐसा प्रयास या एक ऐसा तकनीक जिसमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, यानी कई प्रकार की सूचनाओं को जब हम दूर दूर बैठे लोगों तक पहुंचाते हैं जिनकी मदद से, वही तो मेरा क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीडिया यानी जनसंचार, मीडिया को हम लोग जनसंचार भी कहते हैं, ठीक है, एक वो साधन है जिसके माध्यम से लोगों की बातों व ख्यालों को जन जन तक पहुंचाया जाता है। जब हम अपने मन के बातों को यानी जिनके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाता है, जनसंचार कहलाता है, मीडिया कहलाता है, ठीक है। जैसे टेलीविज़न हो गया, ठीक है, तो टेलीविज़न के माध्यम से हम दूर बैठे किसी भी बातों को यानी किसी का स्पीच सुन सकते हैं। तो जब हम किन्हीं के मन की बातों को जो है जन जन तक पहुंचाते हैं तो वही मीडिया कहलाता है। जनसंचार के इन साधनों में रेडियो आएगा, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि आते हैं और साथ ही साथ इसमें इंटरनेट, किताबें आदि भी आती है। इन सभी की मदद से हम जब किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को हम समझते हैं, जैसे किताब में है, तो किसी भी मनोवैज्ञानिक की बातों को हम पढ़ते हैं तो वो किताबों की मदद से पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर इंटरनेट में जब हम किन्हीं की चीज़ों को खोजते हैं तो वो इंटरनेट में खोजते हैं। तो जब हम किसी व्यक्ति के मन की बातों को हम जिन तकनीकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाते हैं वही क्या कहलाता है, मीडिया कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनसंचार कम से कम में अधिक व्यक्तियों तक शिक्षा तथा सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। जनसंचार एक ऐसा माध्यम है जो कम समय में, है ना, अधिक से अधिक व्यक्तियों को, कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों तक क्या कहा जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। जनसंचार के माध्यम से समाज के कई मुद्दों को जन जन तक पहुँचाया जाता है, यानी जनसंचार के माध्यम से, यानी मीडिया के माध्यम से जो है समाज के कई मुद्दों को जो है लोगों तक पहुँचाया जाता है। समाज के कई मुद्दों को जन जन तक पहुँचाया जाता है, लोगों को जागरूक बना सकते हैं, देश दुनिया की खबरों को समाज तक पहुँचा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीडिया समाज देश का एक अंग है जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मीडिया जो है समाज और देश और राष्ट्र का एक अंग है जिसे हम लोग लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का एक चौथा स्तंभ कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मीडिया को समझे कि मीडिया एक ऐसा तकनीक है, ठीक है, या एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा हम लोगों को विभिन्न सूचनाएं जो हैं जन जन तक पहुँचाते हैं, ठीक। अब इनका परिभाषा है, इनका परिभाषा जो है हम आपको लास्ट में बता देंगे, इसके बाद वाला पॉइंट हम आ जाते हैं, ठीक है। इनका परिभाषा यहाँ पे छूट गया है, इसका परिभाषा हम लास्ट में, इनका इन्हीं के जो है लास्ट में है, ठीक है। अगला पॉइंट है समकालीन समाज में मीडिया का प्रभाव। समकालीन समाज में मीडिया का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। समकालीन समाज में ज्ञान का प्रभाव मीडिया व्यापक रूप से फैलाया जाता है। जन पर्यावरण मुद्दे और अन्य लोगों को मीडिया के माध्यम से जागरूक करने लगे। मीडिया एक समग्र तंत्र है जिसे समाजीकरण की दृष्टि से कुछ जनसंचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मीडिया एक समाज के लिए प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, ठीक है। जहाँ जन जन के पर्यावरणीय मुद्दों को या अन्य लोगों की मीडिया के माध्यम से जागरूक करने का इनमें क्या करता है, प्रयास करता है, जिससे समाजीकरण की दृष्टि से जनसंचार उन साधनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो मीडिया जो है लोगों का क्या है, समाज के लिए जो है एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करता है, ठीक है। अगला इसमें कुछ पॉइंट है, जैसा है समाचार पत्र, ठीक है, न्यूज़पेपर। समाचार पत्रों में देश विदेश के प्रतिदिन के समाचार का पता चलता है। समाज में मीडिया का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, ठीक है। समाचार पत्र में कहानियाँ, लेख, साहित्य, साक्षात्कार, खेल, जागृति की घटनाएं छपती है जिससे बालक को ज्ञान मिलता है और समाज में भ्रष्टाचार का उजागर होता है। मीडिया के द्वारा ही हम लोग कई सारे समाचार पत्रों के माध्यम से कहानियाँ, लेख,
इंटरव्यूज़, खेल जगत की घटनाएं, इन सभी के माध्यम से बालकों को जो है ज्ञान मिलता है और समाज के कई भ्रष्टाचारियों का भी क्या होता है, उजागर होता है किसके माध्यम से, समाचार पत्र की मदद से, ठीक है। और ये समाचार पत्र जो है देश विदेश के प्रतिदिन के समाचारों को से भी हमें अवगत कराता है, ठीक है। नेक्स्ट है चलचित्र यानी सिनेमा, ठीक है। समाज में चलचित्र के माध्यम से जागरूक वाली चीज़ें दिखनी चाहिए, ठीक है, दिखानी चाहिए। जैसे आजकल विभिन्न ज्ञानवर्धक विषयों डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण कर बालक को दिखाया जाता है, जिससे अच्छे समाज का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे जो एक अच्छे समाज का निर्माण होता है, जिसमें एक सिनेमा में जो है अच्छे चरित्र के जो फिल्मों को दिखाया जाता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दिखाया जाता है, ताकि जो है बालकों में एक अच्छे समाज का निर्माण हो, ठीक है। नेक्स्ट है रेडियो। रेडियो की पहुंच शिक्षा का प्रचार करने का कार्य करता है। रेडियो पर अनेक शिक्षाप्रद कार्य, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देश विदेश के समाचार पत्र तथा छात्रों की विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो के द्वारा जन जन तक खबरों को पहुंचाया जाता है। रेडियो के द्वारा जो है जन जन तक, लोगों को गांव-गांव तक जो है खबरों को पहुंचाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार मीडिया ने जहां तक जनता को पूर्व जागरूक बनाकर भ्रष्टाचार को उजागर कर सत्ता पर तार्किक नियंत्रण के द्वारा योगदान दिया है, वहीं मीडिया की आलोचना करने के संवेदनशील मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, ईमानदारी, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठता और साहस से संबंधित खबरों को नज़रअंदाज कर आजकल मीडिया को समान लक्षण हो गया है। यानी कि मीडिया जो है वही जनता के पूर्व जागरूक बनाकर भ्रष्टाचार को उजागर कर सत्ता पर तार्किक नियंत्रण करके जो है कई सारे चीज़ों को उजागर करता है। वहीं जो है आज के ज़माने में ये भी देखा जाता है कि मीडिया की आलोचना में जब मीडिया की जो है संवेदन मुद्दों और या ईमानदारी या फिर जो है उनको नज़रअंदाज करके जो है उनको बढ़ा चढ़ा के जो है मुद्दों को दिखाया जाता है, तो ये भी मीडिया की एक आलोचना बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि इस प्रकार जो है समकालीन समाज में मीडिया की क्या भूमिका होती है, क्या प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मीडिया की आवश्यकता एवं महत्व, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिया। मीडिया की क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। वर्तमान समय में मीडिया का आवश्यकता एवं महत्व अत्यधिक हो गया है। अभी के समय में जो है मीडिया की आवश्यकता एवं महत्व जो है बहुत अधिक हो गया, क्योंकि हम लोग मीडिया से चारों तरफ से क्या है घिरे हुए हैं। बिना इंटरनेट या बिना मोबाइल या किसी भी चीज़ के माध्यम से कोई भी कार्य जो है नहीं होता है, इसलिए हम लोग मीडिया से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो वर्तमान समय में मीडिया का जो है बहुत ही अधिक आवश्यकता और महत्व है। इनके महत्व और आवश्यकताओं को निम्नलिखित बिंदुओं से देख सकते हैं। आइए इनके आवश्यकता और महत्व कौन कौन से हैं, इनको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं, ठीक है। पहला नंबर में है मीडिया की आवश्यकता और महत्व यह है कि एक ही समय में विशाल समूह को शिक्षित किया जा सकता है। हम लोग ये देखते हैं कि जब जैसे कि कोई क्लास होता है, ठीक है, तो कोई क्लास अगर हम यूट्यूब में डाले हुए हैं तो उनको जो है सभी छात्र जो है, सभी स्टूडेंट जो है एक साथ देख सकते हैं एक समय में। जब परीक्षा का समय आता है तो सभी छात्र एक समय में है ना देख सकते हैं। तो इनका ये भी एक फ़ायदा है कि एक ही समय में कई सारे जन समूह जो है इनको एक साथ देख सकते हैं, ठीक है। तो इनका ये आवश्यकता और महत्व है। दूसरा नंबर है व्यावसायिक शिक्षा में भी जनसंचार का महत्व काफ़ी अधिक है, जिसमें व्यापारिक है ना, व्यावसायिक शिक्षा में भी जो है इन सभी का कंप्यूटर ज्ञान, इन सभी चीज़ों का जो है काफ़ी अधिक महत्व है। रेडियो के द्वारा किसानों को कार्यक्रमों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। किसानों के लिए जो है रेडियो के माध्यम से जो है उन्हें व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, ताकि वो जो है अच्छे तरह से जो है कृषि खेतीबाड़ी कर सके। नेक्स्ट है तीसरा नंबर, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा से संबंधित कठिन संकल्प पाठों को सुलभ बनाना होता है। शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए औपचारिक शिक्षा, ठीक है, जो हम लोग जैसे कंप्यूटर के सामने में जो शिक्षा लेते हैं, मोबाइल से जो शिक्षा लेते हैं, वो औपचारिक शिक्षा हो गया। संबंध कठिन संकल्प पाठों को आसानी से हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर में सूचनाओं को शीघ्रता से दूर दूर तक पहुंचाना। जब हम कोई भी सूचना को जब हम तेज़ी से दूर दूर तक पहुंचा देते हैं, जन जन तक पहुंचा देते हैं, तो वो हमारी जो है मीडिया करती है, और मीडिया की यहाँ पे आवश्यकता और महत्व काफ़ी तेज़ी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर पॉइंट, देश के विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना। हम लोग के देश में, भारत जैसे देश में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के संस्कृति के लोग रहते हैं, ठीक है। जब हमें किसी भी संस्कृति के लोगों का वहाँ के संस्कृति को समझना या देखना होता है, तो हम लोग मीडिया की मदद से देखते हैं। जैसे हम लोग अगर किसी राज्य में हैं, ठीक है, तो अगर किसी दूसरे राज्य की संस्कृति को देखना हो तो हम लोग उसको मीडिया की मदद से देखते हैं, टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से देखते हैं। तो यहाँ पे जो है एक मीडिया जो है कि कितनी आवश्यकता हो गई, जब हम लोग किसी
अपने ही देश के अलग अलग संस्कृतियों को देखना हो तो अपने संस्कृति से अवगत कराने के लिए जो है हम लोग मीडिया की आवश्यकता होती है। ठीक है। 6 नंबर, दिन प्रतिदिन देश के विभिन्न भागों को संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों के प्रदर्शन द्वारा जन सामान्य को अपने देश की संस्कृति से अवगत कराना। तो वही बात है कि देश डेली जो है अपने विभिन्न भागों की संस्कृति से जुड़े जो है लोगों तक जोड़ना है अपनी संस्कृति को। ठीक है। 7वां नंबर पॉइंट है, मीडिया के द्वारा साधनों द्वारा मानवीय संबंध होते हैं जिसमें मनुष्य संपूर्ण विश्व की प्रगति में सहायता करने में सक्षम होते हैं। ठीक है। 8वां नंबर पॉइंट है, सामाजिक दृष्टि से जन सामान्य में जागरूकता उत्पन्न होती है। मीडिया के द्वारा जो है जन सामान्य में क्या होती है, जागरूकता उत्पन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ तक जो है हम लोग 8 पॉइंट को देखें कि मीडिया की जो है आवश्यकता और महत्व कौन कौन सा है, इसको हम लोग देखें। ठीक है। अब हम लास्ट में निष्कर्ष को देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं कि उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जनसंचार के माध्यमों से देश विदेश की कोई भी गतिविधि अछूती नहीं रहती है। यानी कि कोई भी गतिविधि हो वो जो है बिना मीडिया के कार्य हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। सेकंडों में इन माध्यमों के द्वारा कोई भी खबर और सूचना लाखों करोड़ों लोगों तक के बीच फैला होता है। यानी कि कई सारे खबरों को जब हम सूचनाओं को लाखों और करोड़ों लोगों तक फैलाना होता है तो वो हम मीडिया के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है। इसलिए उनको समाज में फैली बुराइयों को दूर करना, लोगों को जागरूक करने और वह लैंगिक शिक्षा को रुचि लेते हैं जिनमें लैंगिक भेदभावों की जनसंचार के माध्यम से कम करने में विश्वव्यापी दृष्टिकोण के निर्माण में सहायता मिल रही है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि मीडिया का जो है किस प्रकार से जो है लोगों के लिए कितना उपयोगी था, इसलिए हम लोग जो है मीडिया का समाज में बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब इनका परिभाषा बचा हुआ था तो इसका परिभाषा हम यहाँ लिख दिए हुए हैं। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मीडिया, मनुष्यों के मध्य विचारों के आदान प्रदान का अत्यधिक महत्व है क्योंकि मानवीय संबंध संचार पर आधारित होते हैं। संचार को और अधिक स्पष्ट रूप से कुछ परिभाषाएं दिए गए, जैसे 1 नंबर में है, सुमड़ी के अनुसार सूचना संचार आदर्शों एवं अभिव्यक्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक कला है। कौन? मीडिया। मीडिया जो है सूचना संचार आदर्शों का एवं अभिव्यक्तियों का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की एक क्या है, कला है। ये बात कही थी सुमड़ी के अनुसार, किसका? मीडिया का परिभाषा दिया था। ठीक है। दूसरा नंबर में डॉक्टर गोकुल चंद्र पांडे के अनुसार, गोकुल चंद्र पांडे क्या बोला था? संचार सूचना व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से सूचनाओं को प्रेषण और स्वीकरण है। ये बात कही थी डॉक्टर गोकुल चंद्र पांडे के अनुसार। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मीडिया का जो ये टॉपिक है जेंडर स्कूल सोसाइटी का आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहें और सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।